इस वक्त दिल्ली पुलिस के जाबाज जवान हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जिन्होंने 26 जनवरी की हिंसा को अपनी आंखों से देखा है। वो सब कुछ उनके सामने घट रहा था जो हम सब टीवी पर देख रहे हैं। उपद्रवियों के जानलेवा हमले इन्होंने झेले। अरविंद शर्मा, प्रदीप पटेल कांस्टेबल से हमारे साथ मौजूद हैं और इंस्पेक्टर पुष्पलता भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर पुष्पलता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मंडावली थाने में आपकी पोस्टिंग है, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जब दिल्ली की सड़कों पर जमकर हिंसा हो रही थी, उस वक्त आप कहां थी और अपनी आंखों से आपने क्या देखा, क्या सहा, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। हमारी ड्यूटी गाजीपुर अंडर फ्लाईओवर गोल चक्कर के पास थी। अच्छा। जो इनका रूट तय था कि ये अपने रूट को आनंद विहार की साइड से निकालेंगे और समय इनका दोपहर का था, जबकि इनके अपने तय समय के अनुसार ना निकाल कर इन्होंने सुबह जल्दी अपनी रैली को निकाल दिया और ये कुछ ट्रक जो आगे की तरफ चले गए जो तय रूट के अनुसार थे और जा रहे थे, और उसमें से कुछ भारी संख्या में लोग पैदल भी थे जो कि नारे लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जब ये आगे टेल्को के पास पहुंचे तो वापस ये आ गए और कहने लगे, पैदल वाले आ गए, कहने लगे हमारे साथ धोखा हुआ है और हमें गाजियाबाद में जा रहे हैं। जबकि इनका रूट वाया आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर के अंदर से होते हुए 46 किलोमीटर का रूट तय हुआ था। अच्छा। और ये वहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी थी और ये बैरिकेड के पास आकर ट्रक आकर बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। भारी संख्या में लोग थे, ये ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए थे और जब हमने इनको रोकने की कोशिश की तो ये हमें डरा रहे थे, ए छोरियो हट जाओ, कभी टायर के नीचे आ जाओगी। तो हमने इनको बातों में काफ़ी समझाया कि आपका जो रूट तय हुआ है, पुलिस और किसानों ने मिलकर जो आपको रूट तय किया है उसके अनुसार आप चलिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो ये हमारी बातों को नहीं सुन रहे थे और हम उनकी बातों को भी नहीं सुन रहे थे और हम इन्हें मनाने की कोशिश पूरी तरह से संयम के साथ बर्ताव कर रहे थे इनके साथ। बहुत जो आप कह रही हैं इंस्पेक्टर पुष्पलता, वो अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि बार बार गाजीपुर बॉर्डर का आपने जिक्र किया और यहाँ पर किसान नेता ये दावा कर रहे हैं कि जो रूट हमें दिया गया था वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई, उस रूट से हम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद हालात ख़राब हुए। लेकिन आप कह रही हैं कि तय वक्त से पहले ही किसान आगे बढ़ने लगे थे और वो भी उस रूट पर जो कि तय नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनके रूट पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी। उस रूट पर बैरिकेडिंग की गई थी जहाँ पर इनका जाना नहीं बाध्य था, इनका जाना मना था इनका, उस रूट पर बैरिकेडिंग की गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब आमने सामने की स्थिति पैदा हो गई और जो सामने भीड़ थी वो उपद्रव पर आमादा थी, हिंसा पर आमादा थी, तो उसके बाद क्या हुआ? मेरे राउंड अबाउट पर दो ट्रैक्टर की ही जगह थी। हाँ। जो कि हमने अपने स्टाफ की मदद से और आउटर फोर्स की मदद से हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की और इन्होंने हमें डराने की भी काफ़ी कोशिश की। जहां पर राकेश टिकैत जी कई बार वहां पर आए और उन्होंने भी हमें कहा, ये छोरियों यहाँ से हट जाओ, ये ट्रैक्टर चल जाएंगे, और हमें डराने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर को कई बारी चलाया भी। अच्छा। और हमने पूरे जद्दोजहद के साथ संयम को ध्यान में रखते हुए राकेश टिकैत क्या भीड़ को उकसाने का काम कर रहे थे या समझाने का काम कर रहे थे कि हिंसा ना करो? वो दोनों तरफ से काम कर रहे थे। हमारे सामने तो कह रहे थे ट्रैक्टर मत चलाओ और पीछे से हाथ के इशारे से कह रहे थे चलाओ चलाओ, हम दिल्ली जाना है, हमने दिल्ली जाना है। वो दोनों तरह से काम कर रहे थे, वो उकसाने का भी काम कर रहे थे और हमें भी काफ़ी उकसाने की कोशिश की उन्होंने, डराने की कोशिश की, जो हम नहीं डरे। और इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ जो है बहुत ज़्यादा थी उनकी, जो कि बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए फिर वो आगे की तरफ बढ़ गए। ठीक है पुष्पलता जी, बहुत अहम जानकारियां जो है वो आपके जरिए सामने आ रही हैं और निश्चित तौर पर आप लोगों ने बहुत संयम से काम लिया। ये इसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी कि दिल्ली पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया, वरना हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।